नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुरानी लाडली योजना की जगह लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यह शुरू की है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया है या देने का प्रस्ताव रखा है। ठीक, तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS के अधिकारी थे उनको एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MNS भारतीय सशस्त्र बलों की नर्सिंग सेना है जो सेना के अस्पतालों में सैनिकों, अधिकारियों और उनके परिवारों की चिकित्सा की देखभाल करती है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1888 में हुई थी ब्रिटिश काल में। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, तो यह इंडियन आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, अंतर्गत काम करती है और इसके जो कार्य हैं वो हैं सेना के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करना, युद्ध या आपदा के समय चिकित्सीय सहायता प्रदान करना और ऑपरेशन थिएटर में सहायता, सैन्य चिकित्सा शिविरों में सेवा और सैनिकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा पेश की गई। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 175 रन का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यह न्यूजीलैंड की टीम ने बनाया है। ठीक है, और फिन एलन और टिम साइफर्ड जो हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने साझेदारी की है। ठीक है, 175 रन की। जैसा कि आपको पता है कि T20 विश्व कप चल रहा है। ठीक है, और कल जो है भारत पाकिस्तान का मैच भी है। तो जो न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ड और फिन एलन है, इन्होंने 175 रन की नाबाद साझेदारी की है। T20 की विश्व कप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यह जो यह चेन्नई में खेला गया था। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से जीता यह मैच। ठीक है, और यह संयुक्त अरब अमीरात के UAE से था मैच, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। एक किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और यह कहाँ है, असम में। ठीक है, और यह पुल क्षेत्रीय संपर्क और परिवहन को मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही के बजट में स्वीकृत राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन ने किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो किया जा रहा है मेराक, लद्दाख में। ठीक है, तो राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन जो है वो भारत की एक उन्नत खगोलीय परियोजना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य सूर्य का उच्च रेजोल्यूशन अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये स्थापित किया जा रहा है दूरबीन मेराक में और पैंगोंग जो झील है वहाँ उसके पास में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और इसका उद्देश्य होगा कि सूर्य की सतह और गतिविधियों का अध्ययन, सौर तूफानों की समझ और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी, उपग्रह और संचार प्रणाली की सुरक्षा में सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर लगभग स्थापित किया गया है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रहा होलोगाबाद गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है जोरहाट, असम में। ठीक, याद रखना, होलोगोपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्थान प्राप्त हुआ है 45वां। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI यानी 2025 क्या है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI एक वैश्विक सूचकांक है। ठीक है, जो यह मापता है कि कोई देश डिजिटल तकनीक और इंटरनेट का उपयोग विकास और अर्थव्यवस्थाओं और शासन में कितनी प्रभावी तरीके से कर रहा है। तो इसमें इसका स्थान जो है 45वां है। ठीक है, और यह सूचकांक जो है वह पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है यानी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी मापी जाती है, इंटरनेट, मोबाइल, ब्रॉडबैंड उपलब्धता और लोगों में डिजिटल कौशल उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है,
और डिजिटल नीतियाँ और ई गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका और एजुकेशन पर, ठीक है। और ये लगभग 130 देशों में इसकी रैंक निकाली जाती है, ठीक है। और पहले नंबर पे जो है वो है यूएसए, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पे फिनलैंड, चौथे नंबर पर नीदरलैंड और पांचवें पे स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये हाल ही में खबरों में अलमाटी बांध जिसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद है, ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का, कि विश्व दलहन दिवस की तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।